मेरा नमन। मंच पे उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि, श्रीमान सोमेश्वर गिरी जी, माननीय महामंडलेश्वर मेहता जी और गोविंद साय शुक्ला सर, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, मोनिका जी और पंडित जी जो इसके पंडित एस.के. जोशी जी और इनके पुत्र, ये सारे जो इसके मेन ऑर्गेनाइजर्स में से है। मैं आप सबको पहले तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात को सोचा। आप अलग काम कर रहे थे कि पत्रकारों का सम्मान करना। जब मेरे पास ये बात आई कि आप आएंगे उसमें, मैंने कहा मैं निश्चित रूप से पत्रकारों का सम्मान करना बहुत ही सम्मान की बात है, क्योंकि जो पत्रकार अगर नहीं हो, फोर्थ स्टेज पत्रकार फोर्थ स्टेज जो चौथा पिलर है, अगर पत्रकार नहीं हो तो हम सारे के सारे डार्क में होंगे। और मेरे बहुत सारे मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सामने बैठे हुए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने इनको देखा प्रैक्टिकली कि इन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की करते हुए ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंच के उसकी रिकॉर्डिंग्स करी जो पाकिस्तान से आई मिसाइल्स गिरी, जहाँ पे वो जाके लाइव रिकॉर्डिंग करके लेके आ रहे। मैंने इनको समझाता हूँ भाई उसके नजदीक मत जाओ, ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। एक मिसाइल जो एक बार चल पड़ी है, एक रॉकेट जो एक बार चल पड़ा है, या गन कोई भी बंदूक या बम एक बार जो चल पड़ा है, उसका मतलब उसका मैकेनिज्म चालू हो गया और मैकेनिज्म चालू होने के बाद वो कब ब्लास्ट होगा वो पता नहीं चलेगा। लेकिन इनकी हिम्मत थी जो मेरे साथ बैठ करके, काफी मेरे ऑफिस में बैठ के हम लोगों ने इनके साथ इंटरेक्शन किया। फिर मैं इनको इस सिक्योरिटी पे भी मैं कई बातें बोला कि आप अपनी जान की रक्षा करें। जब तक इनमें इस लेवल का कमिटमेंट नहीं हो, मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा लड़ाई ये लड़ रहे। मैं तो बॉर्डर पे लगा हुआ हूँ, मेरे साथ मेरे आदमी बॉर्डर पे लगे हुए, हम डील कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। लेकिन मेरे से ज्यादा आप लोग यहाँ पे उसमें उन जगहों पे पहुंच करके रियल टाइम रिपोर्टिंग करी, ये बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ सभी को। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता के अंदर एज ए जर्नलिस्ट हमारे को ईमानदारी के साथ समाज को इन्फॉर्म करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म, जाति, संप्रदाय, मेरा स्टेट, मेरे गांव, मेरे रिलेशन, नथिंग, कोई मायने नहीं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सत्य को सामने लाएं, और सत्य को सामने लाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कितनी मुश्किल होती है, इसलिए सम्मान से हमारे को बहुत प्रभावित कभी नहीं होना है। हमारा दिमाग वही रहना चाहिए जो हमारा टास्क है। सत्य के ऊपर हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए। कहीं से भी जो खबर है वो सही खबर ही हमने लाके दिखानी चाहिए, ताकि जो अभी एआई के जमाने में इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, सोशल मीडिया पे इतना कंफ्यूजन चलता है, मैं तो देखता ही नहीं कभी। आई डोंट सी फेसबुक है या ये जितने भी इंस्टाग्राम, या मुझे किसी ने बोला कि आप रील देखो, रील, तो मुझे समझ नहीं आया क्या रील दिखा रहे थे। तो फिर उसने मुझे लाके दिखाया ये इंस्टाग्राम पे ऐसे रील होती है, तो ऐसे मैंने कहा मेरे काम की नहीं है भाई, तुम रखो इसको। इट्स सिंपली क्रिएटिंग कंफ्यूजन। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, इन तमाम फोर्सेज, आपका फर्क यही है, सबसे बड़ा फर्क आपका यही है कि आप सत्य को डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, ला रहे हैं और दिखा रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन इज नॉट एआई जनरेटेड, गूगल जनरेटेड नहीं है। गूगल से आप इंफॉर्मेशन लेकर के नहीं दे रहे, ग्राउंड पे जाकर दे रहे हैं, और वो फर्क आपका कभी भी कोई भी मशीन या कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं पूरा कर सकती, कभी भी नहीं हो सकता, ये आप मान के चलें। और जो मैंने मेरे जीवन में आतंकवाद के खिलाफ काफी काम किया, बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने आतंकवादियों से छुड़वाया, तो मेरा एक बहुत साफ सोच है इस मुद्दे के ऊपर कि जिसको भी मैं छुड़वाने जा रहा हूँ, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अंग्रेज है, कोई और है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है सबसे पहले कि वो इंसान है, वन। दूसरा, जो अगर वो अंग्रेज नहीं है तो पहले भारतीय है, दैट्स एंड ऑफ इट।
आप भारतीय हैं वो उतना बहुत है। एक बड़े ग्रुप को आतंकवादियों ने किडनैप किया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारे लोग थे। तो जब मैं ग्रुप के साथ नेगोशिएट कर रहा था उनको छुड़वाने के लिए, तो वो कहते हैं कि आप इसके पीछे क्यों पड़े हो। मैंने कहा भाई ऐसा है, तुम्हें अगर मारना है तो मुझे मारो, मैं कोई काम का आदमी नहीं हूँ। वो जो आदमी है वो सारे काम के आदमी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। वो तुम्हारे को कल समाज को बढ़ाएगा कौन, मकान कौन बनाएगा, इलाज कौन करेगा, वो काम करोगे। तो लड़ना तो मेरे से लड़ो, तेरे को मजा आएगा, मेरे को मजा आएगा। तेरे हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में बंदूक है, दोनों लड़ेंगे तो बड़े अच्छा भी लगेगा। मेरा निशाना ठीक होगा तो मैं मार लूंगा, तेरा निशाना ठीक होगा तू मार लेना। वो बोलता है सर मुझे पता है आप बहुत खतरनाक आदमी हो, आप मुझे मार दोगे। तो मैंने कहा फिर छोड़ दे उनको। जिनसे मैं नेगोशिएट कर रहा था तो उनको मैं निकाल के लाया, सबको मैं जिंदा निकाल के लाया, वन पीस बिल्कुल। और वो सोच में आ जाता है आदमी से कि मैं मेरी कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, दैट्स इनफ। मैं मेरी कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ। ये जो थ्रेड है हमारा, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, हमारी जितनी हमारी वैरायटी है कंट्री में, धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर के, फेस्टिवल्स को लेकर के, लोगों को लेकर के, भाषाओं को लेकर के, पहनावे को लेकर के, डांस को लेकर के, इतनी वैरायटी तो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। आप सिर्फ एक डांस को ऊपर से देखना शुरू कर लो, वहां से ऊपर आसाम से तो नीचे तक कैलकुलेट करते करते आपको लगेगा कि इतना डांस मैं सोच ही नहीं सकता किसी कंट्री में एक में हो सकता है। वी आर ए ग्रेट नेशन, हम बहुत बड़ा एक महान देश है और इसको महान हम ही लोग बनाते हैं, मनुष्य ही उसको महान बनाता है, ना कि कोई बिल्डिंग्स या कोई आपकी टेक्निकल आपकी एक्सपर्टीज है वो कंट्री नहीं बना। कंट्री या देश हमारे लोग बनाते हैं। तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हमारे लोग हैं और आप हमारे पत्रकार जितने भी है, आप हमारे एसेट्स की रक्षा करते हैं, हमारे मानव समाज की रक्षा करते हैं। मानव समाज के सामने हमेशा एक सही पिक्चर लेके आते हैं जिसके अंदर आपको तकलीफ भी बहुत होती है, कई जगह मार भी पड़ रही है, कई जगह कुछ कई होता है, बहुत कुछ होता है, मैं जानता हूँ। पर आपको उसके खिलाफ जाकर के, सिस्टम के खिलाफ जाकर के भी कहीं जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो यू हैव टू बी स्ट्रांग। और ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा। उसके बावजूद जो आप लोग सर्वाइव करते हैं, इसका मतलब कि आप में दम है और उसको मेंटेन रखें। और मैं एक बार फिर से आप सारे ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ कि इन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अब मैं भी ऐसा ही एक फंक्शन करूंगा, सारे पत्रकारों को ले जाकर के बॉर्डर पे सम्मान करूंगा। अपन सारे बॉर्डर पे जाएंगे, लास्ट पिलर तक जाएंगे, चाहे पाकिस्तान डरे या ना डरे, हम जाकर वो सोचे कि आज हो क्या रहा है। इतने सारे डरे, एक साथ इतने सारे लोग फेंसिंग से आगे निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल हम उसको अपना देश जहाँ से शुरू होता है उसको टच करके आएंगे। ये